परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा की विजय हो। देशवासियों, आज के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण एक महान योगी थे। उन्होंने साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो परमात्मा के गुण आत्मा में आ जाते हैं और वह साधक भगवान के समान हो जाता है। साथियों, साधना पूर्ण करने के बाद तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता ही हमारे सनातन धर्म का मूल है। सनातन धर्म का मूल आत्मा को जानना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। सनातन धर्म हमें मनुष्य को मानवता का रास्ता दिखाता है। देशवासियों, जब परमात्मा ने जब से सृष्टि का निर्माण करा है, जब से इस धरती पर मनुष्य हैं, तभी से गीता विद्यमान है। समय समय पर साधक परमात्मा की शरण जाते हैं, अपनी साधना पूरी करते हैं और समय अनुसार गीता की व्याख्या करते हैं। गीता एक सत्य है, गीता ही सत्य है। जो भी साधक परमात्मा की शरण में जाता है और अपनी साधना पूर्ण करता है, वह एक ही बात बोलता है, वह है गीता। गीता एक, देशवासियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास गीता जैसा महान ग्रंथ है। परंतु दुर्भाग्य है कि आप लोग के चारों तरफ अंधकार और अंधविश्वास है। आप सच्चाई से कोसों दूर हैं और गीता से भी कोसों दूर हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपको इस अंधकार से बाहर निकालने का। देशवासियों, गीता एक विज्ञान है। जिस तरह से विज्ञान सत्य होता है, उसी तरह से गीता भी सत्य है। गीता को प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और उस प्रयोग का नाम ध्यान है। मैंने गीता को प्रयोग के द्वारा सिद्ध करा। गीता के सिद्धांत, गीता एक ईश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। भगवान कहते हैं, जो सारी सृष्टि को चला रहा हूँ वो मैं ही हूँ और इसलिए तू मेरे को भज। गीता कर्म के सिद्धांत पर भी महत्व डालती है। कर्मों के अनुसार ही हमारा अगला शरीर निर्धारण होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वह उस शरीर के कर्मों को अपने साथ ले जाती है और उस कर्मों के अनुसार ही हमें दूसरा शरीर मिलता है। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। गीता पुनर्जन्म का सिद्धांत भी प्रतिपादित करती है। एक आत्मा तब तक शरीर धारण करती है जब तक उस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता है। जब उस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो वह आत्मा फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करती है और उस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कलयुग टू सतयुग इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय ऑर्डिनरी मैन, इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय गॉड्स मैन। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सतयुग टू त्रेता, त्रेता टू द्वापर, द्वापर to Kali-yuga can be done by ordinary man. There is no need of God's man. But the transformation from Kali-yuga to Satyuga, it is only can be done by God's man. I am a great soul. I was Jesus Christ in previous birth. God sent me again on the earth to tell people about the dharma, to establish the foundation of the Satyuga and for peace on earth. देशवासियों, believe on me, I am not a fraud man, I am God's man. देशवासियों, भारत कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है। जब तक हम राज्यों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं राजनीतिक व्यवस्था राज्यों से ही बदलना चाहता हूँ। साथियों, मैं चाहता हूँ कि 2022 में जो समुद्र मंथन हो वह उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में हो। देशवासियों, अगर पंजाब
और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाले मेरी भाषा को नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कम से कम देवभूमि उत्तराखंड के लोग तो मेरी भाषा को समझेंगे और परमात्मा द्वारा निर्देशित इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। साथियों, सतयुग की स्थापना बिना राजनीतिक व्यवस्था को बदले नहीं हो सकती है। राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार और अपराधियों से भरी हुई है। जब तक उसका सफाया नहीं होगा तब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो सकती है। देशवासियों, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस पुण्य काम में अपना साथ दें। साथियों, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भी भगवान द्वारा प्रतिपादित इस काम में अपना पूर्ण सहयोग करें। मैं उत्तराखंड के जागरूक बुद्धिजीवी युवाओं से आग्रह करता हूं कि इस पुण्य काम में अपना सहयोग करें। साथियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक कोई परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए आपका सहयोग अति आवश्यक है। साथियों, हमारे खून में ऐसे पूर्वजों का हमारे नसों में ऐसे पूर्वजों का खून बह रहा है जिन्होंने 750 वर्ष की गुलामी को सहन किया। इसलिए हमें केवल सहन करने की आदत है। हम आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के बोझ से दबे हुए हैं, तब भी हम सहन कर रहे हैं। साथियों, हमें इस खून को बदलना होगा, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। साथियों, किसानों ने अपना खून बदला है, वो 9 महीने से आंदोलनरत हैं। साथियों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी अपना खून बदलिए और परमात्मा द्वारा निर्देशित इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग करें। साथियों, 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने नोटा को वोट दिया था और मैंने एक फेसबुक में पोस्ट भी करा था कि जब तक कोई विकल्प नहीं होगा मैं नोटा को ही वोट दूंगा। मैं जानता हूं इस देश की जनता विकल्प चाहती है। साथियों, मैं आज इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर घोषणा करता हूं कि मैं आपको एक अच्छा विकल्प दूंगा जो इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इस भारत पर फिर से सतयुग की नींव रखेगा। इसलिए मेरे उत्तराखंड वासियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मुझसे जुड़ें। मुझसे जुड़ने के लिए आपको मेरे फ़ोन नंबर पर मैसेज करिए या फ़ोन करिए। और अंत में मेरा एक प्रयास है आपको जगाने का। मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रयास को सफल बनाएंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।